उम्मीदवार बनाए जाने के बाद अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी। बाबतपुर एयरपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया स्वागत। वाराणसी में पीएम ने किया 28 किलोमीटर लंबा रोड शो। पुष्प वर्षा कर लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में की पूजा। सीएम योगी आदित्यनाथ भी गर्भगृह में मौजूद रहे। पीएम मोदी को सीएम योगी ने भेंट किया त्रिशूल। मंदिर के कॉरिडोर में मौजूद लोगों का पीएम मोदी ने अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज आजमगढ़ दौरा। यूपी को कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी 42,000 करोड़ की देंगे सौगात। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजमगढ़ से दक्षिण भारत के 3 एयरपोर्ट का करेंगे भूमि पूजन। यूपी के 5 हवाई अड्डों से 19 सीटर विमान का होगा परिचालन शुरू। सेला टनल के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने किया ट्वीट। लिखा, सेला टनल का उद्घाटन हमारे लिए गर्व का क्षण है। अहमदाबाद में सीएम भूपेंद्र पटेल ने नमो लक्ष्मी योजना कार्यक्रम में की शिरकत। जनता से किया संवाद। कुशीनगर को सीएम योगी आदित्यनाथ आज देंगे सौगात। कई परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। 49 ब्लॉकों में कृषि कल्याण केंद्र का करेंगे लोकार्पण। यूपी के जौनपुर को सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात। 899 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। जौनपुर में सीएम योगी ने जनता को किया संबोधित। कहा, यूपी में बिना भेदभाव के हो रहा विकास। डबल इंजन की सरकार तेजी से कर रही है विकास। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी समस्याएं, जल्द निस्तारण के दिए आदेश। रामनगरी अयोध्या में विश्व स्तर की मैराथन का आयोजन। रन फॉर राम मैराथन में 8 से 10,000 लोग हो सकते हैं शामिल। लोकसभा उम्मीदवारों पर चर्चा के लिए आज हो सकती है बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। दूसरी लिस्ट में 150 उम्मीदवारों के नाम का हो सकता है ऐलान। दूसरी लिस्ट में यूपी की बची सीटों पर प्रत्याशियों का हो सकता है ऐलान। उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल, हरियाणा की सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जल्द। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव हुए शामिल। बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में नामों पर किया गया मंथन। जेपी नड्डा और अमित शाह ने उम्मीदवारों के नामों के पैनल पर चर्चा की। राजस्थान कांग्रेस के कई बड़े नेता आज ज्वाइन करेंगे बीजेपी। सुबह 11 बजे बीजेपी दफ्तर में लेंगे पार्टी की सदस्यता। एमएसपी समेत दूसरी मांगों को लेकर किसानों को आज रेल रोको अभियान। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक किसानों का हल्ला बोल। सीएम केजरीवाल और भगवंत मान का कुरुक्षेत्र दौरा। आज लोकसभा चुनाव के लिए करेंगे प्रचार प्रसार। दिल्ली में आम आदमी पार्टी आज से चुनावी कैंपेन की करेगी शुरुआत। पार्टी उम्मीदवार दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों का लेंगे जायजा। राजस्थान में एक बार फिर पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने आज से 2 दिन की स्ट्राइक का ऐलान किया। राजस्थान में पेट्रोल पंप आज सुबह 6 बजे से मंगलवार सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। वैट में कटौती और डीलर्स के कमीशन में बढ़ोतरी की मांग की जा रही है। सूरत के मांडवी से शुरू होगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। बारडोली में सरदार चौक पर जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। संदेशखाली में बीजेपी को सभा करने के लिए हाईकोर्ट से मिली इजाजत। महिलाओं को किया जाएगा सम्मानित। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में ममता बनर्जी करेंगी रैली। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का कर सकती है ऐलान। लोकसभा चुनाव से पहले ममता सरकार का बड़ा ऐलान। पश्चिम बंगाल में पहली बार रामनवमी पर होगी छुट्टी। 17 अप्रैल को अवकाश।
देहरादून और मसूरी को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी कई सौगात। 226 करोड़ रुपए की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बिहार यूपी में बीजेपी की विधान परिषद की लिस्ट जारी होने पर सीएम योगी ने उम्मीदवारों को बधाई दी। लिखा कि आप सभी की विजय के लिए अनंत मंगल कामनाएं। लोकसभा चुनाव से पहले एमपी कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी समेत 12 नेता बीजेपी में शामिल। 2 दिन पहले दिया था इस्तीफा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। सुरेश पचौरी बीजेपी में हुए शामिल। सीएम मोहन यादव की मौजूदगी मिली पार्टी की सदस्यता। पटना में ओबीसी सम्मेलन में बोले अमित शाह। कहा कांग्रेस ने हमेशा किया ओबीसी का विरोध। पीएम मोदी ने किया गरीबों का विकास। पटना में अमित शाह ने की जनसभा। कहा 400 प्लस सीट दीजिए, हम गरीबी दूर करेंगे। बिहार में भूमाफियाओं को उल्टा लटकाकर सीधा कर दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश में बढ़ा एनडीए का कुनबा। बीजेपी, टीडीपी और जेएसपी का हुआ गठबंधन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर जानकारी दी। कहा कि हम विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर। यूपी से 7 उम्मीदवार और बिहार से 3 उम्मीदवारों का ऐलान। झारखंड के महामंत्री प्रदीप वर्मा को राज्यसभा भेजने की तैयारी। बीजेपी ने झारखंड से राज्यसभा के लिए प्रदीप वर्मा को बनाया उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। आईएएस अधिकारियों समेत 64 अधिकारियों के तबादले। कांग्रेस नेताओं के दलबदल पर शिवराज सिंह का तंज। कहा राहुल गांधी कांग्रेस को पूरी तरह से खत्म करके ही लेंगे चैन की सांस। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री शेखावत का कांग्रेस पर तंज। कहा कि एक दिन हाशिए से भी मिट जाएगी कांग्रेस। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का ऐलान। लोकसभा चुनाव के लिए किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होगा। बहुजन समाज के हित के लिए अकेली लड़ेगी चुनाव। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता सरकार पर बोला हमला। कहा बंगाल सरकार बनी अपराध की पर्यायवाची। शाहजहां को बचाने के लिए ममता ने झोंकी पूरी राजनीतिक ताकत। भोपाल में न्याय यात्रा पर बोले एमपी के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। कहा कि राहुल गांधी नहीं, पीएम कर रहे हैं न्याय। कांग्रेस की लिस्ट पर बोले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश। कहा कि एक मजबूत सूची। बीजेपी पर भी जमकर बोला हमला। दिल्ली सरकार पर बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता का तंज। कहा एक गिरोह की तरह काम कर रही है केजरीवाल सरकार, हम इसका करते हैं विरोध। लखनऊ में एआईएमपीएलबी के मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली का बयान आया सामने। कहा कि 11 मार्च को चांद दिखाई देने पर 12 मार्च का होगा पहला रोजा। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल और एमके स्टालिन की मुलाकात। दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत हुई। अखिलेश यादव ने नमाजियों को लात मारने पर जताया ऐतराज। सोशल मीडिया पर लिखा प्रार्थनाओं पर प्रहार अच्छा नहीं। एफआईआर के बाद एल्विश यादव ने तोड़ी चुप्पी। मैक्सटर्न पर लगाए गंभीर आरोप। कहा कि तेरे घर वालों को जिंदा जला डालूंगा की धमकी दी गई थी। हर घर बेटी के नाम। सीएम मनोहर लाल ने बेटियों का किया सम्मानित। ट्वीट कर लिखा हमारी बेटियां पढ़ें और आगे बढ़ें, इसके लिए किए जा रहे प्रत्येक योगदान की सराहना करता हूं। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों को सीएम मनोहर लाल की बड़ी सौगात। 4% बढ़ाया डीए, अब 42% से 66% हुआ। नूह में बोले सीएम मनोहर लाल बिना पर्ची बिना खर्ची हर योग्य युवा को दी सरकारी नौकरी। पीएम मोदी का कल गुरुग्राम दौरा। पीएम के दौरे से पहले सीएम मनोहर लाल ने तैयारियों का लिया जायजा। पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर पहुंचे तिरुपति बालाजी मंदिर। आम आदमी की तरह लाइन में लगकर किए भगवान के दर्शन, पूजा कर लिया आशीर्वाद।
आगरा में बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल का विरोध, जगह जगह पर लगाए गए विरोध के पोस्टर, लिखा मोदी योगी तुमसे बैर नहीं, एसपी सिंह बघेल तेरी खैर नहीं। यूपी के घोसी में ओम प्रकाश राजभर का विरोध, बीजेपी नेताओं ने लगाए राजभर मुर्दाबाद के नारे। अखिलेश यादव का विवादित बयान, बीजेपी के हिटलर से की तुलना, कहा हिटलर का समय भी 10 साल का था, जो 2014 में आए थे वो 2024 में जाएंगे। लखनऊ में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा 10 साल होने जा रहे हैं, सरकार ने आज तक 6,800 शिक्षक भर्ती के युवाओं को नहीं दी नौकरी क्योंकि ये पीटीए कैंडिडेट है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा श्री रामचंद्र इस युग में होते तो ये उनके घर भी भेज देते ईडी। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा हमारा विकास का मॉडल और केंद्र का विनाश का मॉडल। आम आदमी पार्टी ने काम किया और विकास का मॉडल रखा। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने तीरंदाजी में आजमाए हाथ, सियात खानम में तीर छोड़कर टारगेट को हिट किया। इंडियन प्रीमियर लीग से पहले चेन्नई सुपर किंग्स को लगा दूसरा झटका, डेवोन कॉनवे के बाद 30 गेंदबाज पथिराना भी हुए चोटिल। इंग्लैंड के 23 गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट में रचा इतिहास, टेस्ट क्रिकेट में कुलदीप यादव का लिया 7वां विकेट। चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना बनी मिस वर्ल्ड, 71वां मिस वर्ल्ड खिताब जीतकर रचा इतिहास। क्रिस्टीना को 70वीं मिस वर्ल्ड कैरोलिना ने पहनाया ताज, लेबनान की यास्मीना पहली रनर अप रही। ब्यूटी पेजेंट में 120 पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया, क्रिस्टीना ने सभी को पीछे छोड़ते हुए मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। भारत की तरफ से सिनी शेट्टी ने लिया हिस्सा, खिताब को जीतने में नहीं हुई कामयाब। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ मिस वर्ल्ड के फिनाले का आयोजन, फिल्म निर्माता करण जौहर ने इवेंट को होस्ट किया। एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह ने अपनी शादी की तस्वीरें शेयर कर फैंस को किया हैरान, रकुलप्रीत ने गुलाबी चूड़े में इंस्टाग्राम फोटो पर शेयर की। नल से पानी पीता दिखा प्यासा तोता, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ समझदार तोते का वीडियो। पार्क में गुलाटी मारता दिखा पांडा, पांडा का मस्ती करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। संतरा खाने के लिए ललचाया डॉग, शख्स ने दी खिलाने की जिद। शख्स ने पजल से डॉग को किया कंफ्यूज, समझदारी से डील करता दिखा डॉगी। घर में शख्स ने लगाया पोर्टेबल टीवी, अपने तरीके से किया एडजस्ट। ग्रिल पर छलांग लगाता दिखा बंदर, उछल उछल कर करने लगा मस्ती।